नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। किसी को भी अपने घमंड में इतना चूर नहीं होना चाहिए कि वो वास्तविकता को ना देख पाए, उसकी आंखों से ओझल वास्तविकता हो जाए। किसी को भी इतना घमंड में नहीं आना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के बारे में। उद्धव ठाकरे के बारे में मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जो 2014 से 2019 तक जिस तरह का रवैया उद्धव ठाकरे का रहा बीजेपी के लिए, यानी कि जो प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने अपशब्द बोले, जो संजय राउत थे उनसे अपशब्द बुलवाए, इसके अलावा लेख भी लिखवाए। जो केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, उनके खिलाफ भी बहुत से अपशब्द उन्होंने कहे और दूसरों से भी बुलवाए। तो इस चीज की जो ये रवैया है, ये कुछ उनके घमंड से चूर दिखाई देता है। जहां तक सीटों के बंटवारे की जब बात आई तो उन्होंने बीजेपी ने खूब जोर लगाए कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो बात करें। जब जनाधार उन्हें मिल गया बीजेपी के साथ रहकर, पर उन्होंने बात किससे की? उन्होंने बात की शरद पवार से, सोनिया गांधी से। तो उनका रवैया ऐसा था कि जो कि उन्हें ऐसा रवैया अपनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस समय पर उन्होंने आने वाले 2 सालों के बारे में नहीं सोचा कि इस फैसले से, इस एक फैसले से उनके आने वाले 2 सालों में उनकी पार्टी का क्या हाल होगा। कोई भी नेता बिना प्लान बी के नहीं चलता और उद्धव ठाकरे को भी नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि बिना प्लान बी के वो चले, इससे उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ ये सबके सामने है। तो अब स्थिति ये है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। कहना नहीं चाहिए, पर वो आज जो अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि कैसे भी करके मेरी पार्टी को बचा दीजिए। पर इसके अलावा उन्हें इस बात का अंदाजा तभी हो गया था जब राज्यसभा चुनाव और विधानसभा परिषद के चुनाव हुए थे। तो उद्धव ठाकरे को अंदाजा हो गया था कि उनकी पार्टी गिरने वाली है। उस समय पर उन्होंने सोचा कि एकनाथ शिंदे की मेरे सामने क्या औकात है, या मेरी पार्टी में क्या औकात है, मैं क्यों एकनाथ शिंदे से बात करूं। एकनाथ शिंदे मेरे पास आएंगे बात करने के लिए। पर अगर उस समय वो एकनाथ शिंदे से बात कर लेते तो हो सकता है आज वो भारत में जो महाराष्ट्र है वहां के मुख्यमंत्री ही बने हुए होते, उन्हीं की सरकार होती और पार्टी भी उनकी बखूबी चल रही होती। पर ये अहंकार उन्हें ले डूबा। इसके अलावा बीजेपी से बहुत बातचीत करने की उद्धव ठाकरे ने कोशिश की, पर बीजेपी नहीं मानी, क्योंकि धोखे का जो परिणाम होता है वो यही होता है। देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने बुलाया, देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कि मुझे बीजेपी में आना है। तो देवेंद्र फडणवीस का जो स्वभाव है बहुत ही सरल और सहज है। इसके अलावा उन्होंने जवाब दिया कि वो बातचीत करेंगे। बातचीत का मतलब कोई भी डायरेक्ट मुंह पे मना नहीं कर सकता कि हम बात नहीं करेंगे, तुम नहीं आ सकते। ये एक इंसान को टालने का तरीका होता है कि हम बातचीत करेंगे। तो वही उद्धव ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस ने किया, उन्हें आश्वासन देकर वहां से चले गए। दरअसल 2014 और 2019 की बात अगर मैं कहूँ तो जो गलत बातें सरकार बीजेपी के बारे में जो उद्धव ठाकरे किया करते थे, वो सोचते थे कि मैं बीजेपी से बात करने क्यों जाऊं, गठबंधन उन्हें चाहिए, उन्हें सरकार बनानी है महाराष्ट्र में, तो वो मेरे पास आएंगे, मातोश्री आएंगे और यहाँ पर मत्था टेक कर मुझसे बातचीत करेंगे। तो इस तरह का रवैया उनका रहा बीजेपी के लिए और बाकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। उद्धव ठाकरे ने तो कोशिश की ही कि वो बीजेपी से बात कर सके, पर इसके अलावा जो रश्मि ठाकरे यानी कि उनकी पत्नी, उन्होंने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करवाई। उन्होंने कई भाजपाओं के नेताओं को फोन करवाया, एकनाथ शिंदे को और बाकी नेताओं को फोन करवाया, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी पार्टी अब नहीं बचेगी। जिस तरह का हमेशा से ही उनका रवैया रहा है घमंड वाला, जिस तरह उन्होंने नारायण राणे के साथ किया, इसके अलावा बाकी लोगों के साथ किया, एकनाथ शिंदे के साथ किया, उन्हें समझ आ गया था कि मेरी पार्टी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। तो इसी डर से वो बस एक बार बात करना चाहते थे कि कैसे भी करके, जैसे या तैसे मेरी जो बीजेपी से बात हो जाए, बीजेपी मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाए।
वो भूल गए थे कि उन्होंने बीजेपी के साथ क्या किया था। इतने पुराने गठबंधन को तोड़ने में उन्होंने जरा भी समय नहीं लगाया था। उन्होंने बीजेपी के साथ नहीं क्या किया था वो भूल गए थे। दरअसल जो इंसान ये कहता था गर्दन टेढ़ी करके कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया है, गलत किया है, उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, बल्कि कोई वादा ऐसा किया ही नहीं था। पर इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे ने किया, जो वहां पर जनाधार मिला, जो सरकार बनाने के लिए जो वोट मिली, वो मिली थी बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया, बीजेपी को धोखा देते हुए शरद पवार और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इस पर जो जनाधार था वो नाराज हो गया। उन्होंने इस जनाधार को भी नाराज करने में, नकारने में जरा भी देर नहीं लगाई और बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे को एक गलतफहमी हो गई थी कि जो बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उनके पास थी, तो वो समझ रहे थे कि जिस तरह मैं जो अंतिम फैसला लूंगा वही फैसला अंतिम होगा, मैं जो कहूंगा वही शिवसेना और बाकी लोग मानेंगे। वो भूल गए थे कि वो बाला साहब ठाकरे नहीं है। बाला साहब ठाकरे की बात को कोई भी नहीं काटता था, पर इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात को क्यों काटा, क्योंकि वह अपने पद से ही भटक गए थे। 2019 में ही एकनाथ शिंदे को समझ आ गया था कि उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जो मेन मुद्दा था उसी को छोड़ दिया, हिंदुत्व को छोड़ दिया। तो इसी से एकनाथ शिंदे समझ गए थे कि अगर इस पार्टी में रहेंगे तो यह एक राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। इसीलिए जितने भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मुंबई छोड़कर उनके साथ गए, उनमें से एक की भी कमी नहीं आई। नहीं तो हो जाता है कि एक दो इधर उधर हो जाते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, पर इन विधायकों में बढ़ोतरी ही हुई। इनमें से कम कोई नहीं हुआ, कोई भी अपने पद से टस से मस नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जानते थे कि उनकी औकात नहीं है उन विधायकों को जाने से रोकने की, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाए। वो सिर्फ प्रधानमंत्री और अमित शाह को फोन लगाते रहे, पर कोई भी उनके फोन पर नहीं आया। ना तो प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, ना ही अमित शाह ने बात की, क्योंकि बात करने का मतलब है उनकी बात माननी ही नहीं है, तो बात करने का फायदा क्या हुआ। तो इसलिए इनमें से कोई भी उनके सामने फोन पर नहीं आया। तो उद्धव ठाकरे का ये फैसला कि उन्होंने शरद पवार को अपने आका के रूप में चुना, शरद पवार से, एनसीपी से, कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिलाया, तो ये बहुत बड़ी भारी गलती उन्होंने की थी, जिसका भुगतान उन्हें आज भी करना पड़ रहा है। हाल ही में जो बैठक हुई थी सांसदों की महाराष्ट्र में, तो वहां पर जिन सांसदों ने इस बात का समर्थन किया कि शिवसेना और बीजेपी को फिर से गठबंधन करना चाहिए, फिर से बात करनी चाहिए, तो उन सांसदों से कहा गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से या बीजेपी से बात करने के लिए, तो उन सांसदों से भी बीजेपी ने बात नहीं की, क्योंकि बात करने का मतलब ही नहीं आता। उन्होंने जो फीडबैक दिया, उन्होंने यही बताया कि किसी ने भी बात नहीं की, कि कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आया बीजेपी से। तो यही जो बातचीत है वो उन्होंने की। इससे साफ पता चलता है कि जो शरद पवार हैं महाराष्ट्र में, बीजेपी ने उनकी औकात क्या कर दी है, उनकी हैसियत दिखाने में साफ साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने उनकी हैसियत क्या कर दी है महाराष्ट्र में। तो आने वाले जो महाराष्ट्र में चुनाव हैं, उनसे पता चल जाएगा कि उद्धव ठाकरे अब कौन सी स्थिति में हैं, क्योंकि अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो पास्ट टेंस में जाने वाले हैं। आगे से यही कहा जाएगा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के एक बड़े जो है मंत्री हुआ करते थे, बड़े नेता हुआ करते थे, वो पास्ट टेंस में जाने वाले हैं। अब जो उनके साथ रहेगा वो भी घाटे में रहेगा और उद्धव ठाकरे तो रहेंगे ही। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।